जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएससी के बारे में। मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, बीएससी क्या है, यह हर एक स्टूडेंट के मन में संकोच बना रहता है कि आखिर में बीए करें या बीएससी करें। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बीएससी के बारे में सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टट्टू सा भी संकोच नहीं रहेगा कि मुझे बीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे लोग समाज में एक स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनाकर रखे हैं, मेंटली दबाव बनाकर रखे हैं, मेंटली प्रेशर बनाकर रखे हैं कि नहीं बीए नहीं करना चाहिए या बीएससी नहीं करना चाहिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूं। यदि आपका भी सपना है बीएससी करने का तो इस वीडियो के बाद आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सब पॉइंट को आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं दोस्तों, एक बात एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बीएससी के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद बीएससी के बारे में आपको टट्टू सा भी संकोच नहीं रहेगा, यानी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे आप बीएससी के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सब कुछ जान जाओगे कि बीएससी क्या होता है, और किसी को बता भी सकते हो कि सुनो बीएससी कर रहे हो ना तो इसका ये प्रॉफिट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम लोग जानने वाले क्या हैं, और जब मैं बताऊंगा तो आप खुद को आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जानने वाले हैं बीएससी क्या है, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में लात रखते हैं, जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं, हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे कि बीएससी में आप कदम रख रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि जिस फील्ड में मैं कदम रख रहा हूँ यह क्या है, यह फील्ड किस दुनिया की है। तो इसके बाद जानेंगे बीएससी का पूरा नाम क्या है। जब बीएससी का पूरा नाम जानेंगे तो इसका एक सार निकल कर आएगा कि बीएससी का मतलब होता क्या है, इसके अंडर क्या क्या बातें होती है। इसके बाद जानेंगे कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ाई किया जाता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ाई किया जाता है, और बीएससी की सबसे खास बात क्या है, बीएससी कर रहे हैं इसकी सबसे खास बात क्या है। इसके बाद जानेंगे कि बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके बाद जानेंगे कि बीएससी का कोर्स कितने समय का होता है। उसके बाद जानेंगे कि आप इसके बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन कौन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीएससी के बाद। अब इसके बाद मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा आपके लिए। इसके बाद बीएससी के बाद आप कौन सी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे शायद इसलिए आए होंगे कि बीएससी के बाद हम किस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बीएससी क्या है। सबसे पहले आते हैं बीएससी क्या है, बीएससी क्या होता है। तो बीएससी क्या है, अंडर ग्रेजुएशन है। बीएससी को अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। देखिए, बीएससी और बीए में टट्टू सा भी फर्क नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ बीएससी और बीए में टट्टू सा भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि बीए भी अंडर ग्रेजुएशन है और बीएससी भी अंडर ग्रेजुएशन है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए और बीएससी में टट्टू सा भी फर्क नहीं है। जो आर्ट्स वाले होते हैं वो बीए लेते हैं, जो साइंस वाले होते हैं वो बीएससी करते हैं। यही फर्क है और कुछ नहीं फर्क है, टट्टू सा भी फर्क नहीं पड़ता। जितना इंपॉर्टेंट बीए है उतना इंपॉर्टेंट बीएससी है। क्योंकि आप साइंस सेक्टर वाले हैं तो आप बीएससी लीजिए, आपको साइंस आ रहा है। और जो बीए हैं, जो बीए वाले स्टूडेंट हैं वो जो बीए करते हैं वो क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, आपके करियर ऑप्शन को चुनने में आपकी मदद करेगी। इस स्टोरी को सुनो पहले, इसको छोड़ो पहले। इस स्टोरी को यदि जान लिए ना तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कि बीएससी क्यों करना है, क्यों किया जाता है, सब कुछ क्लियर। देखिए, ग्रेट स्टोरी फॉर यू, यानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। सुनिए, देखिए, एक राम है, एक मोहन है, एक रमेश है। ये बाजार जाते हैं। सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर राम है, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर रमेश है। देखिए, आगे लगी है फुल्की की स्टॉल। बात को समझिएगा, यदि इसको समझ गए ना तो आप बीएससी को आधा क्लियर कर लिए। देखिए, सामने किसकी दुकान है, फुल्की की स्टॉल लगी है, छोला की स्टॉल लगी है और चाउमीन की स्टॉल लगी है। और सामने कौन है उसके, राम है, मोहन है, रमेश है। तीन दुकान है, तीन लड़के हैं और राम को खाने का मन कर रहा है छोला।
देखिए, राम को खाने का मन कर रहा है छोला, मोहन को खाने का मन कर रहा है चाउमीन, रमेश को खाने का मन कर रहा है फुल्की। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि राम को छोला खाना है तो राम कहाँ जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि राम को छोला खाना है तो राम कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये राम है ना, ये राम है ना, इसको छोला खाना है ना, तो छोला की दुकान यहाँ पर लगी है, छोला की स्टॉल यहाँ पर लगी है, तो राम दौड़ता हुआ यहाँ पर जाएगा। क्या ये चाउमीन के स्टॉल पर जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या ये फुल्की की स्टॉल पर जा सकता है? नहीं जा सकता है यार। क्यों जाएगा? क्योंकि इसे खाना ही क्या है? छोला है। अब इसके बाद मैं पूछूं कि भाई साहब बताओ कि मोहन को चाउमीन खाना है तो मोहन कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर मोहन को तो चाउमीन खाना है, चाउमीन का स्टॉल तो यहाँ है, तो मोहन यहाँ जाएगा। इसके बाद पूछूंगा कि रमेश कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर रमेश को तो फुल्की खाना है, तो रमेश कहाँ जाएगा? फुल्की की स्टॉल पर जाएगा। यानी जिसको जो खाना है उस स्टॉल पर पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, यहीं से आपकी सीखने वाली बात है। देखो, राम को छोला खाने का मन किया, छोला के स्टॉल पर चल दिया, बिना कुछ सोचे छोला के स्टॉल पर चला गया। अब देखिए, मोहन को चाउमीन खाना है तो चाउमीन के स्टॉल पर चला गया, रमेश को फुल्की खाना है तो फुल्की के स्टॉल पर चला गया। उसी तरह जो खाना है उसके स्टॉल पर चला गया। उसी तरह 12 के बाद यदि साइंस वाले सेक्टर से हैं, यदि 12th पास कर लिए हैं, यदि साइंस वाले सेक्टर से हैं, साइंस वाले या आर्ट्स वाले, तो आर्ट्स वाले आर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बीए करना हो वो आर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और जिसको साइंस सेक्टर से अपना कैरियर बनाना हो वो कहाँ बढ़ते हैं? बीएससी की ओर बढ़ते हैं। जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, देखिए इसको छोला खाने में इंटरेस्ट है, ये चला गया छोला की दुकान पर। उसी तरह जिन बच्चों को साइंस की सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे साइंस की सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो बीएससी की ओर जाते हैं। और जिन बच्चों को आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना होता है वो कहाँ जाते हैं? बीए की ओर बढ़ते हैं, यानी बीए करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले जानते हैं बीएससी के बारे में। दोस्तों, यह स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यही स्टोरी आपकी ज़िंदगी है। आपको भी खाने का मन कर रहा है, भाई बीएससी करूं या बीए करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है, मैं बता दिया कि साइंस वाले जो बच्चे साइंस में करियर बनाना चाहते हैं बीएससी करते हैं, जो बच्चे आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं बीए करते हैं। और ये मत समझना बाबू, ये मत समझना, गलत फहमी मत रहना कि बीए कम है और बीएससी ज़्यादा है। नहीं, दोनों बराबर है। दोनों को अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। अब चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं? अब चलिए, बीएससी क्या है? बीएससी क्या है? अंडर ग्रेजुएशन है। इसके बाद देखिए बीएससी का पूरा नाम क्या है? बीएससी का पूरा नाम क्या है? तो बीएससी को मतलब बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ साइंस। और बीए को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कला में स्नातक। बीए का मतलब कला में स्नातक, और बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी का मतलब विज्ञान में स्नातक। देखिए फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा है। यानी आर्ट्स वाले हैं तो कला में स्नातक करेंगे, तो आप बीएससी वाले हो तो विज्ञान में स्नातक करोगे। यानी आप विज्ञान से ग्रेजुएशन करने वाले हो, आप साइंस से ग्रेजुएशन करोगे। अब देखिए बीएससी क्या है? अंडर ग्रेजुएशन है, और बीए भी क्या है? अंडर ग्रेजुएशन है। चलिए सबसे पहले हम बीएससी की बात करते हैं, अगले वीडियो में आपको बीए के बारे में बताऊंगा। तो देखिए बीएससी अंडर ग्रेजुएशन होता है। बीएससी का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस, यानी आप बीएससी के बाद विज्ञान में एक ग्रेजुएशन हासिल कर चुके होंगे। बीएससी के बाद आप क्या करेंगे? साइंस में स्नातक बन जाएंगे। उसके बाद देखिए बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके लिए भैया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर बता दीजिए ना कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप मिलाइए, आप साइंस पढ़ते हो तो कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? साइंस पढ़ते हो तो क्या क्या आता है? फिजिक्स आता है, जी हाँ। केमिस्ट्री आता है, हाँ। मैथ आता है, हाँ। और जो मैथ नहीं लेते हैं बायो आता है, जी हाँ। और बायो में क्या क्या आता है? बायो को कितने पार्ट? बायो के 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखिए बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। बीएससी में कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं? 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और बायो के कितने पार्ट? बायो के 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी। देखिए हो गया कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए इसमें से 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, यही तो महत्वपूर्ण है। इसमें से 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है मूल विषय।
मूल विषय आप जो पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी, ये 5 सब्जेक्ट है ना, इसमें से जो पढ़ना चाहते हो, जो आपका फेवरेट है, इट इज़ कोर सब्जेक्ट, यानी जो आपका फेवरेट है, जो आप पढ़ना चाहते हो उसको ले लीजिए। जो आप पढ़ना चाहते हो उसको ले लीजिए। वो क्या है? मूल विषय आपका। 3 इसमें मूल विषय होते हैं जो आप रीडिंग करना चाहते हो, और 2 अतिरिक्त विषय यहाँ पर आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। उसे क्या कहते हैं? एडिशनल सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए 5 सब्जेक्ट हो गए। बीएससी में कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अंदर आता है जूलॉजी और बॉटनी। अब देखिए 3 कोर सब्जेक्ट हो गए। कोर सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मूल विषय जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो आपको 2 अतिरिक्त दिया जाता है, एडवांटेज में दिया जाता है पढ़ने के लिए। हो गया। अब देखिए बीएससी की सबसे खास बात क्या है। भैया बीएससी करोगे तो इसकी खास बात क्या हो गई, इसको पहले समझो। देखिए बीएससी की यह है रिसर्च फील्ड है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, बीएससी के बाद आप अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना करियर बना सकते हो और बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, यानी बायो के फील्ड में। देखिए यहाँ पर बायो का ऑप्शन है, बायो, जूलॉजी और बॉटनी में अपना करियर बना सकते हो। रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, यह एक रिसर्चल फील्ड है। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बीएससी क्या है? रिसर्चल फील्ड है, यानी इस आप रिसर्च की दुनिया में जा सकते हो, खोज कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, कुछ भी चीज़ का खोज कर सकते हो। किसके अंदर? जूलॉजी और बॉटनी में अपना कैरियर बनाकर, बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर बनाकर आप एक रिसर्चर बन सकते हो। दोस्तों एक रिसर्चर बन सकते हो। तो बीएससी की सबसे बड़ी खास बात है ना, बीएससी की सबसे बड़ी खास बात है ना, कि बीएससी की सबसे बड़ी खास बात है यह एक रिसर्च फील्ड है। आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, भरपूर टाइम मिलता है, आप रिसर्च कर सकते हो। बीएससी के बाद नहीं, बीएससी के बाद आपको कुछ और डिग्री चाहिए, उसके बाद आप रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो। हम लोग देखिए, हम लोग के मन में यही रहता है ना, बीएससी करो तो नर्सिंग होगा, मेडिकल लाइन में जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जा सकते हो, जिसे कहते हैं रिसर्च फील्ड, क्योंकि बीएससी के बाद आप रिसर्च फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। इसके बाद देखिए बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है। भाई बीएससी के बाद क्या करेंगे? मान लो बीएससी तो कंप्लीट कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, तो सुनो। इसके बाद एमएससी कर सकते हो। भारत का अधिकतर स्टूडेंट, यानी सभी बच्चों में से 95% स्टूडेंट बीएससी के बाद एमएससी को चुनता है, क्योंकि दोनों रिलेटेड हो जाते हैं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो? एमएससी कर सकते हो। एमएससी को क्या कहते हैं? एमएससी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। एमएससी को क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे बीए को क्या कहते हैं? अंडर ग्रेजुएशन, और एमए को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी तरह बीएससी को कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन और एमएससी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ये कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष में एमएससी कंप्लीट। तो देखिए बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो भाई साहब। इसके बाद एमबीए कर सकते हो। एमबीए मतलब बिजनेस में अपना कैरियर बना सकते हो। इसके बाद बीएड कर सकते हो। सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर कर दूं कि क्या सर हम सरकारी नौकरी यानी टीचर की तैयारी कर सकते हैं बीएससी के बाद? एकदम श्योर हो जाओ ना, एकदम श्योर हो जाओ कि टीचर की तैयारी कर सकते हो, एकदम इत्मीनान। बीएससी के बाद आप बीएड कर दो, टीचर की वैकेंसी आएगी, फॉर्म डालो, निकल दो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। बीएससी के बाद बीएड कर सकते हैं एकदम। जी हाँ, बिल्कुल आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं करने के लिए। इसमें कोई संकोच मत डालिए। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से चलेंगे ना तो आपका करियर एकदम चौपट है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज के बीएससी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बीए करोगे, गंवार हो, ये कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको जो करना है ना, आप लिख लीजिए कि मुझे यही करना है। और एक बात बता रहा हूँ ना, कान खोल कर सुनना, जिस फील्ड में जा रहे हो ना उस फील्ड का बापू बनो। जिस फील्ड में जा रहे हो ना, देखो कि इसकी सबसे हायर लेवल की पॉइंट क्या है, यानी इसमें सबसे हायर डिग्री कौन है, उसको अचीव करो। छोटा मोटा काम मत करो, मैं कह रहा हूँ छोटा मोटा काम मत करो। देखो कि मेडिकल लाइन की सबसे हाईएस्ट पावर वाली चीज़ कौन सी है, उस पर जाओ, उस पर कैरियर बनाओ। जो टॉप 1 है ना उस पर फोकस करो, क्योंकि मुझे वही अचीव करना है। मैं कुछ भी करूँगा ना तो मैं अपने फील्ड का बाप बनूंगा, ऐसी सोच रखो। जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ ना उसमें महारत हासिल करूंगा, ऐसी सोच रखो। तो देखिए बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं? एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एलएलएम मुझे नहीं मालूम है ये क्या है, एलएलएम कर सकते हैं, शायद वकील वाला है, लेयर का है, लॉयर। अब देखिए बीएससी कितने समय का होता है? भैया बीएससी पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा? तो बीए पढ़ते हो तो कितना समय लगता है? 3 वर्ष। तो बीएससी करोगे तो कितना वर्ष लगेगा? 3 वर्ष, काम खत्म। तो ये 3 वर्ष का होता है
ठीक है। इसमें भी अब एग्ज़ाम इसका कैसे होता है, तो इसका भी एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है, यानी 6-6 महीने पर, 3-3 महीने पर ऐसे होता है। तो देखिए बीएससी कितने समय का होता है, 3 वर्ष का होता है भैया। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ द एमएससी, जो कितने का होता है, 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है। तो देखिए बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। अब देखिए मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छा कैरियर ऑप्शन क्या है दोस्तों। देखिए मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छी डिग्री कौन सी है, तो मेडिकल फील्ड में आप सभी इस नाम से, इस सुंदर सुंदर नाम से परिचित होंगे, जिसको कहते हैं MBBS। इसको क्या कहते हैं, MBBS कहते हैं। मेडिकल फील्ड की सबसे अच्छी डिग्री कौन है, MBBS है। अब देखिए बीएससी के बाद आप कौन सा जॉब कर सकते हो, इसीलिए तो आप रुके हो तभी से वीडियो पर। भैया ये बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए, हमको कुछ मत बताइए, पहले ये बताइए कि बीएससी के बाद करेंगे तो हमको जॉब कौन सी मिलेगी। आपका सोच यहीं पर आकर टिकी है कि भैया ये बताइए कि इसके बाद हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, इसके बाद एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के मन में बैठाया गया है कि भाई साहब आप बीएससी करोगे ना तो नर्सिंग में जाओगे, ये नर्स बनोगे, डॉक्टर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। नहीं, बहुत से आपके सामने कैरियर ऑप्शन होते हैं, आपको जो बनना है चुनकर बन सकते हैं। देखिए एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, फोर्स लाइन में आप जा सकते हैं। आप फोर्स लाइन में जा सकते हैं, जैसे लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट बैंक्स में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं और नर्स की तैयारी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए क्या क्या आपके लिए ऑप्शन है। पहला नंबर एसएससी, दूसरा इंडियन रेलवे और तीसरा फोर्स लाइन में जा सकते हैं, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ और क्या हुआ, आर्मी हुआ। इसके बाद टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद सिविल सर्विसेज की ओर जा सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ योर करियर। इसके बाद डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं और या नर्सिंग कर सकते हैं और एटीसी। देखिए दोस्तों इतना सा था आपका बीएससी। इसके बाद मुझे पूरा उम्मीद है ना कि आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं बताया कि बीएससी क्या है। बीएससी क्या है, रिसर्च फील्ड है। इसमें जाओगे तो आप रिसर्च में करियर बना सकते हो, क्योंकि बीएससी की सबसे खास बात है यह एक रिसर्च फील्ड है। और बीएससी मतलब बैचलर आप यानी विज्ञान में स्नातक कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट होता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, तो 3 इसमें मूल सब विषय होते हैं और 2 अतिरिक्त विषय होते हैं। और सबसे खास बात कितने समय का होता है, 3 वर्ष का होता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और इसके बाद कितने जॉब हैं आपके सामने, मैंने ये बता दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि एक बच्चा भी कमेंट कर दिया ना कि सर वीडियो बनाए हैं, मुझे कुछ अच्छा लगा है, तो मैं मानूंगा कि मेरी जो मेहनत है ना वो बहुत ही अच्छी है, यानी जो मेहनत मैं किया हूँ ना उसका फल मिल गया। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कोई कमेंट करिएगा कि आपको अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।